क्या आप अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना चाहते हैं? द लीडर हैबिट में हम देखेंगे कि किस तरह से आप खुद को एक बेहतर लीडर बना सकते हैं। यह किताब हमें उन छोटी छोटी आदतों के बारे में बताती हैं जिनकी प्रैक्टिस हर रोज करके हम खुद को एक काबिल लीडर में बदल सकते हैं। अगर आप वो हैं जो एक बेहतर लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप वो हैं जो टीम को बेहतर बनाने की तरीके खोज रहे हैं, अगर आप वो हैं जो यह जानना चाहते हैं कि लीडरशिप की स्किल में कैसे मैं माहिर बन सकता हूँ, तो ये किताब आपके लिए बनी है। इस किताब के लेखक मार्टिन लैनिक हैं, जो पिन साइट के सीईओ भी हैं। वे एक लेखक भी हैं जो अपनी किताब द लीडर हैबिट के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हर रोज़ 5 मिनट में प्रैक्टिस करके पा सकने वाली टेक्निक बनाई है, जिनकी मदद से कोई भी एक बेहतर लीडर बन सकता है। यह किताब की मुख्य ज्ञान की ओर बढ़ने से पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। दुनिया को हमेशा से अच्छे लीडर की ज़रूरत रही है। लीडर्स हमारी हर रोज़ की ज़िंदगी में काम आते हैं, न कि सिर्फ कंपनियों में। हमारे घर में भी एक लीडर का होना बहुत ज़रूरी है, जो सही फैसले लेकर घर चला सके। हमारे समाज में एक अच्छे लीडर का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो समाज के लोगों को मैनेज करके शांति बना सके। हमारे देश को अच्छे लीडर की ज़रूरत है, ताकि देश को आगे ले जा सके। लेकिन समस्या ये है कि लीडर्स की सप्लाई उनकी डिमांड के मुकाबले बहुत कम है। यह किताब से हमें ये बताती हैं कि किस तरह से आप एक बेहतर लीडर बन सकते हैं। यह किताब बताती हैं कि किस तरह से आप छोटी छोटी आदतों को हर रोज़ प्रैक्टिस करके खुद के अंदर लीडरशिप के क्वालिटी को निखार सकते हैं। इस बुक की समरी को पढ़कर आप सीखेंगे कि किन स्किल में माहिर बनने से आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। एक काबिल लीडर बनने के लिए आपको कितने स्किल को सीखना होगा, चेनिंग का प्रिंसिपल क्या है और उनसे आपको कैसे फ़ायदा हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम इस बुक के समरी से सीख सकते हैं। अब चलिए इस बुक की मूल पाठ की ओर चलते हैं। पहला पाठ हमें ये सिखाती है कि कुछ छोटे छोटे काम हर रोज करके आप लीडरशिप सीख सकते हैं। अब तक आप यह समझ ही गए होंगे कि लीडरशिप क्यों मायने रखती है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या कोई भी एक लीडर बन सकता है? अगर वाकई ऐसा है तो किस तरह से आप एक बेहतरीन लीडर बन सकते हैं? पहले के वक्त में कहा जाता था कि लीडरशिप लोगों के जीन्स में होती है। इसका मतलब ये है कि महान लीडर अपने साथ ये हुनर लेकर पैदा होते थे और हर कोई लीडर नहीं बन सकता। लेकिन बाद में हमें यह पता लगा कि लीडरशिप लगभग 30% हमारे जीन्स में होती है और 70% हम बाद में सीखते हैं। यानी कि अगर आप ट्रेनिंग लें तो आप काफ़ी अच्छे लीडर बन सकते हैं। जब हमें यह बात पता लगी तो बहुत से लोग लीडरशिप सीखने लगे। अमेरिका में अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलने लगे जिनका फोकस था बेहतर लीडर्स को पैदा करना। लेकिन इसके बाद भी हमें कुछ खास महान लीडर नहीं मिले, बल्कि हमने देखा कि जब से यह लीडरशिप प्रोग्राम आ गए तब से अमेरिका के लीडर के क्वालिटी में कमी आ गई। तो जब हम लीडरशिप सीख सकते हैं, फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम के आ जाने से इस पर नेगेटिव असर क्यों पड़ रहा है? क्योंकि बहुत से लोग किताबें पढ़कर और कुछ चीज़ें रटकर लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। लीडरशिप एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस करके आप उसे मास्टर्स कर सकते हैं, ना कि पढ़कर उसे याद करके। अगर आपको लीडरशिप सीखना है तो आपको छोटे कुछ काम हर रोज करने होंगे। यह एक आदत है जो कि किसी किताब में पढ़कर या किसी ट्रेनिंग में जाकर नहीं सीखी जा सकती।
आने वाले सबक में हम यह देखेंगे कि किस तरह से आप इस आदत को अपने अंदर ला सकते हैं। माइक्रो बिहेवियर्स पर काम करके आप खुद को एक बेहतर लीडर बना सकते हैं। आइए इस विषय में और ज़्यादा जानते हैं। अब तक आप यह समझ ही गए होंगे कि लीडरशिप एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसमें भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें आती हैं जिसे आप एक एक करके सीखते हैं। एग्जाम्पल के लिए पढ़ना एक स्किल है, लेकिन उसे सीखने के लिए आप सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखते हैं, फिर उनसे शब्द बनाना, फिर उन शब्दों से एक सेंटेंस बनाना सीखते हैं, फिर आप ग्रामर सीखते हैं, तब जाकर कहीं आप उससे एक अच्छा भाषा में बोल पाते हैं। ठीक उसी तरह लेखक ने देखा कि लीडरशिप के लिए जिन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है काम पूरा करवाने की क्षमता और दूसरा है लोगों का ख्याल रख सकने की क्षमता। दुनिया के सारे लीडर्स इनमें से एक काम में ही माहिर होते हैं। इसके बाद लेखक ने दोनों कैटेगरी के अंदर 3 और कैटेगरी बनाई है। कुल मिलाकर 22 स्किल को 6 ग्रुप में बांट दिया गया है। पहले कैटेगरी यानी काम पूरा करवाने की क्षमता में जो स्किल्स आते थे वे थे प्लान करना और उन पर अमल करना। इस ग्रुप के अंदर जो दूसरे ज़रूरी स्किल्स आते हैं वे हैं सबसे ज़रूरी कामों का पहचान करना, काम को ऑर्गेनाइज करना, दूसरों से काम करवाना और समय पर काम पूरा करवाना। इसके बाद लेखक ने इन 22 स्किल के अंदर भी 79 छोटे छोटे स्किल्स बनाए हैं जिन्हें हर रोज़ प्रैक्टिस किया जा सकता है। अगर आप इन 79 स्किल्स में से एक स्किल को भी एक एक करके उसमें खुद को बेहतर बना सके तो आप बहुत जल्द ही एक महान लीडर बन सकते हैं। लेखक का आइडिया ये है कि आप एक बार में सिर्फ एक स्किल उठाइए और उसे तब तक प्रैक्टिस करते रहिए जब तक वो आपको आदत में ना बदल जाए। इसके बाद आप दूसरी स्किल को उठाकर उसे प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। इस प्रक्रिया को चेनिंग कहा जाता है। एक बार जब आप यह करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि हर दिन आपकी ज़िंदगी में एक बेहतर लीडर बनते जा रहे हैं। दूसरी पाठ में लेखक कहते हैं कि लीडर हैबिट फार्मूला की मदद से आप इन माइक्रो बिहेवियर को अपनाना सीख सकते हैं। किसी भी नई आदत को अपनाना आसान नहीं होता, चाहे वो आदत कितनी भी छोटी क्यों न हो। इसलिए आपको एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरी है जिसकी मदद से आप इन आदतों को आसानी से अपना सकें। इस सिस्टम का नाम है लीडर हैबिट फार्मूला, जो कि क्यों और रिवार्ड की प्रिंसिपल पर काम करती है। क्यों एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको यह याद दिलाती है कि आपको एक काम करना है, और रिवार्ड वो होता है जो कि आपको एक काम करने के बाद मिलता है। हर एक आदत के लिए एक क्यों होता है और एक रिवार्ड होता है। आपको यह देखना होगा कि माइक्रो बिहेवियर को अपनाने के लिए सही क्यों और सही रिवार्ड कौन सा है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके पास आकर कोई शिकायत करता है। ऐसे में आपको उस व्यक्ति से सही सवाल पूछना है जिससे आपको यह पता लग सके कि उस व्यक्ति को असल में क्या चाहिए। ऐसे में सवाल पूछने की आदत क्यों हो गया। किसी का शिकायत करना, जब भी आपको पास कोई व्यक्ति शिकायत लेकर आए, आपको यह तुरंत याद आ जाना चाहिए कि आपको उसकी समस्या सुलझाने के लिए उससे पूछने में, आपकी समस्या को सुलझाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ या फिर आपको क्या चाहिए। इन प्रश्नों से आपको सहजता से उसकी समस्या समझने में मदद मिलेगी।
इसके बाद आपको यह देखना होगा कि इस माइक्रो बिहेवियर से आपको क्या रिवार्ड मिल सकता है। रिवार्ड वो होना चाहिए जो कि आपको अंदर से एक सुख दे सके। यह सुख वो होना चाहिए जो कि आपकी पर्सनैलिटी से मैच खाए। आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि कौन सी चीज़ आपको पसंद आती है और इसके लिए आपको खुद को जानना होगा। आप लीडर हैबिट क्विज की मदद से यह जान सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। इससे आपको यह भी पता लग जाएगा कि किस स्किल को सीखने में आपको आसानी होगी और किसे अपनाने में आपको मुश्किल होगा। एक बार आपको यह पता लग जाए कि कौन सा रिवार्ड आपको पसंद आता है तो आप उस रिवार्ड को उस आदत से जोड़ने की कोशिश कीजिए जिसे आप अपनाना चाह रहे हैं, ताकि आप जब जब वो काम करें आपको वो रिवार्ड मिलता रहे। इस तरह से आपका वह काम बार बार करने का मन करेगा और आप उस आदत को आसानी से अपना पाएंगे। लेखक अगले पाठ में कीस्टोन हैबिट के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि कीस्टोन हैबिट को अपनाकर आप दूसरी अच्छी आदतों को अपने आप अपने अंदर ला सकते हैं। कीस्टोन हैबिट्स वो होती हैं जो अपने साथ कुछ दूसरी अच्छे आदतों को लेकर आती हैं। पिछले सबक में हमने देखा कि लीडरशिप में माहिर बनने के लिए आपको 79 छोटी छोटी आदतों को अपनाना होगा। एक आदत को अपनाने के लिए 66 दिन लगते हैं। इस हिसाब से सारी 79 को अपनाने के लिए आपको लगभग 14 साल लग सकते हैं। लेकिन आपको इतनी लंबी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कीस्टोन हैबिट की मदद से आप एक साथ 4 से 5 आदतों को अपने अंदर ला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अच्छे फैसले लेने की आदत को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि सही जानकारी को इकट्ठा करने की आदत और हालातों को परखने की आदत अपने आप आपके अंदर आ जाएगी। यह बिल्कुल ऐसा ही है, आप जब एक नया मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं तो आपको उसके साथ एक सिम कार्ड, बैक कवर और स्क्रीन गार्ड लेना ही पड़ता है। सिर्फ एक आदत को अपनाने की कोशिश में आपने 3 आदतों को अपना लिया। कीस्टोन हैबिट्स का एक दूसरा फ़ायदा ये है कि इसकी मदद से आप खुद को एक अच्छे व्यक्ति की तरह देखने लगते हैं। इससे आपका सेल्फ इमेज भी सुधर जाता है। आइए इसे एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि आप अपने लिसनिंग स्किल के प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि लोगों की बात को अच्छे से सुनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा करने से आप अपने लोगों को अपने आप अच्छा से समझने लगेंगे, उनके विचार की इज्जत करने लगेंगे और उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने लगेंगे। साथ ही आप यह देखेंगे कि आपके लोग आपकी इस एक खूबी की आपको पसंद करने लगे हैं। इस तरह से एक आदत को अपना लेने से जब आप में इतने सारे दूसरे बदलाव आ जाएंगे तो आप खुद को अपने आप एक बेहतर व्यक्ति के नज़र से देखने लगेंगे। अगली पाठ में हम यह सीखते हैं कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको अपने लोगों से काम करवाना आना चाहिए। किसी भी टीम के कामयाब होने के लिए उसका काम करना बहुत ज़रूरी होता है और एक लीडर की तरह आपको उनसे काम करवाना भी आना चाहिए। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि किस तरह आप इस स्किल में बेहतर बन सकते हैं। प्लान करना और काम को ऑर्गेनाइज करना लोगों से काम करवाने का एक ही हिस्सा होता है। यहाँ पर आपको यह पता होना चाहिए कि अपने इस समय के साधन का इस्तेमाल कैसे करना है और किस तरह से लोगों में काम को बांटना है। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट को प्लान करने पर फोकस करना चाहिए। इसमें आपको यह देखना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति किस काम के लिए जिम्मेवार होगा और वो उस काम को कब तक करके देगा। आप अपने लोगों को काम
और उसे पूरा करने का एक डेडलाइन दे दीजिए ताकि वे उसे समय से पहले पूरा करके दिखाएं। इसके बाद आता है समस्या को सुलझाने और फैसले लेने के स्किल, जिसमें आप जानकारी को अच्छे से समझते हैं, समाधान के बारे में सोचते हैं और ग्राहकों पर ध्यान देते हैं। जानकारी को अच्छे से समझने के लिए आपको यह देखना आना चाहिए कि हर समस्या में क्या काम है। अगर आपके पास बहुत सी समस्या एक साथ हैं तो खुद से पूछिए, मैं वो कौन सा एक काम कर दूं जिससे ये सारी समस्या सुलझ सकें। इसके बाद जो आखिरी स्किल इस कैटेगरी में आता है वो है बदलाव लाने के लिए काम करना। इसमें भी 3 स्किल आते हैं। पहला, लोगों को विजन के बारे में बताना। दूसरा, नए आइडियाज़ पर काम करना। और तीसरा, रिस्क को मैनेज करना। अगर आप नए आइडियाज़ को लाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह सोचिए कि आप किस तरह से कम साधनों का इस्तेमाल करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। रिस्क को कम करने की तरीका के बारे में सोचिए। इन सारे ही कामों में माहिर बनने के बाद आप एक महान लीडर बन सकते हैं। अपने लोगों की परवाह करने से आप एक इज्जतदार लीडर बन सकते हैं। बहुत सी लीडर होते हैं जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। आपको अपने करिश्मा पर काम करके खुद को इसमें बेहतर बनाना होगा। इसके लिए आपको 3 स्किल में माहिर बनना होगा। पहला, लोगों को मानना और उन पर अपनी छाप छोड़ना। दूसरा, लोगों को बेहतर बनाने में टीम को मैनेज करना। और तीसरी, बातचीत करने की कला आपको जाननी होगी। लोगों को मनाने और उन पर अपनी छाप छोड़ने के अंदर 3 दूसरी स्किल आती हैं। लोगों पर असर डालना, लोगों के अंदर के विरोध को खत्म करना और मोल भाव करना। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि किस तरह से आप लोगों के अंदर के विरोध को ख़त्म कर सकते हैं। बदलाव किसी को भी पसंद नहीं होता है, इसलिए जब भी आप अपने प्लान या काम करने के तरीके को हालात के हिसाब से बदलने की कोशिश करेंगे तब आपके लोग उसे अपनाने से कतराएंगे। इसलिए आपको अपने लोगों से बात करके यह पता लगाना होगा कि वो क्यों इस बदलाव को नहीं अपनाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि इस बदलाव की वजह से उसे किसी तरह की परेशानी हो। एक बार आप उसे उस समस्या से निकलने का रास्ता दिखा देंगे तो आप उसके अंदर भी विरोध को ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद आता है लोगों को और टीम को बेहतर बनाने की कला। इसमें जो छोटा छोटा स्किल आते हैं उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। दूसरों को काबिल बनाना, उन्हें रास्ता दिखाना और टीम को मजबूत बनाने पर काम करता। बहुत से लीडर होते हैं जो कि सारे फैसले खुद से करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी टीम में कोई और फैसला ले, क्योंकि वे अपने लोगों की काबिलियत पर भरोसा नहीं करते। अगर ऐसा है तो आपको अपने लोगों को काबिल बनाना होगा। अगली बात, जब कोई व्यक्ति कुछ नया काम करने जाए तो उससे वे काम करने दीजिए और उससे पूछिए कि किस तरह से आप उसकी मदद कर सकते हैं। उसके लिए उसका काम मत कीजिए। इस तरह से आप उसे काबिल बना सकते हैं। अंत में आते हैं बातचीत करने के तरीका के बारे में। इसमें आप लोगों से अच्छे रिश्ते बनाना, अपना प्यार दिखाना और उनकी परेशानी सुनना और साफ साफ बात करना सिखाते हैं। साफ शब्दों में बात करने के लिए आपको अपनी कल्पना को मजबूत बनाना होगा। अलग अलग एग्जाम्पल का सहारा लेकर अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। एक अच्छा लीडर बनना इतना भी मुश्किल नहीं है। बस आपको एक के बाद एक इन छोटी छोटी आदतों को अपनाने पर
काम करते रहना होगा और एक दिन आप खुद को पूरी तरह से बदला हुआ पाएंगे। अंत में लेखक कहते हैं, एक अच्छा लीडर बनने के लिए किताबें पढ़ना या सिर्फ सेमिनार में जाना काफ़ी नहीं है। इसके लिए आपको हर दिन कुछ छोटी छोटी आदतों की प्रैक्टिस करनी होगी। अपने लोगों से काम करवाकर नतीजा पैदा करवाना और अपने लोगों का ख्याल रखना और एक लीडर की दो सबसे खास बात होती है। एक के बाद एक स्किल की प्रैक्टिस करने से आप बहुत जल्द ही एक महान लीडर बन जाएंगे। अपने टीम के लोगों के बीच के कनेक्शन को मजबूत बनाने पर काम कीजिए। एक लीडर का काम होता है कि वो अपने टीम के लोगों को एक दूसरे से जोड़ कर रख सके, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें कभी कभी एक पार्टी में बुला लें ताकि वो एक दूसरे से मिल सके। आप अपने लोगों को एक दूसरे से बात करने के लिए हर रोज कुछ बहाने बताते रहें। अगर आप उन्हें एक ईमेल लिख रहे हैं तो उनसे भी अपनी टीम के किसी दूसरे व्यक्ति का जिक्र कीजिए और उससे बताइए कि क्यों उसे उस व्यक्ति से मिलना चाहिए।